हर हर महादेव। हम आरंभ कर रहे हैं श्री महापुराण के श्री रुद्र संहिता के द्वितीय खंड का 7वां अध्याय, संध्या की आहुति। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान शिव देवी संध्या को वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए, तब संध्या उस स्थान पर गई जहां मुनि मेघातिथि यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने अपने हृदय में तेजस्वी ब्रह्मचारी वरिष्ठ जी का स्मरण किया तथा उन्हीं को पति रूप में पाने की इच्छा लेकर संध्या महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में कूद गई। अग्नि में उसका शरीर जलकर सूर्य मंडल में प्रवेश कर गया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे दो भागों में बांटकर रथ में स्थापित कर दिया। उसके शरीर की ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ और शेष भाग साय संध्या हुआ। साय संध्या से पितरों को संतुष्टि मिलती है। सूर्योदय से पूर्व जब आकाश में लाली छाई होती है अर्थात अरुणोदय होता है, उस समय देवताओं का पूजन करें। जिस समय लाल कमल के समान सूर्य अस्त होता है अर्थात डूबता है, उस समय पितरों का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव ने संध्या के प्राणों को दिव्य शरीर प्रदान कर दिया। जब मेघातिथि मुनि का यज्ञ समाप्त हुआ, तब उन्होंने एक कन्या को, जिसकी कांति सोने के समान थी, अग्नि में पड़े देखा। उसे मुनि ने भली प्रकार स्नान कराया और अपनी गोद में बैठा लिया। उन्होंने उनका नाम अरुंधति रखा। यज्ञ के निर्विघ्न समाप्त होने और पुत्री प्राप्त होने के कारण मेघातिथि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अरुंधति का पालन आश्रम में ही किया। वह धीरे धीरे उसी चंद्रभागा नदी के तट पर रहते हुए बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग्य हुई, तो हम त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मेघा मुनि से बात कर उनका विवाह मुनि वरिष्ठ से करा दिया। मुनि मेघातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति अति प्रतिव्रता थी। वह मुनि वरिष्ठ को पति के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न थी। वह उनके साथ रमण करने लगी। उनके शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें परम पवित्र संध्या देवी का चरित्र सुनाया। यह समस्त अभिष्ट फलों को देने वाला है। यह परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री पुरुष इस शुभ व्रत का पालन करते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मेरे पति भी सुहृदय और मित्र के समान हो और अधिक कामी ना हो। उनके अलावा जो भी मनुष्य मुझे सकाम भाव से देखे,